नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए आज और कल मजनू का टीला गुरुद्वारा के दक्षिण में यमुना बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा, जहां डीडीए ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में आयोजित हो रहे इंटरेक्टिव सेशन में उद्योगपतियों को बताएंगे मध्य प्रदेश की खूबियां, निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। अमेठी में मिली हार के बाद स्मृति ईरानी पर हो रही कथित टिप्पणी पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े लोगों को इससे बचना चाहिए। बिहार में वज्रपात की घटनाओं में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बीते 24 घंटे में राज्य में 12 जिलों में बिजली गिरने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंझावाला कार दुर्घटना के आरोपी कृष्णा की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। कृष्णा पर हत्या का आरोप है। कोर्ट में अब इस मामले पर अगस्त में सुनवाई होगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के किसानों के लिए खास ऑफर लेकर आ रही है। इस ऑफर के तहत किसानों को अपने खेत की पराली को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना होगा। इसके तहत जो किसान धान की पराली को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करेगा उसे सरकार की तरफ से सब्सिडी में 22,000 रुपए से अधिक और फसल अवशेष प्रबंधन मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई आ रहे हैं, जहां इस दौरान वे 2 महत्वाकांक्षी अंडरग्राउंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये सुरंगें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी, जिसका अलाइनमेंट एक जैसा होगा। केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या शब्द जोड़ के बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जहां इंडी गठबंधन ने 3 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महायुति के सभी 9 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। हम बहुत खुश हैं, एमवीए का अहंकार खत्म हो गया है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव का परिणाम आएगा, जहां 10 जुलाई को मतदान हुआ था। जिन सीटों पर मतगणना चल रहा है उनमें बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड के 2, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 1-1 सीट शामिल हैं। एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के निमंत्रण पर कल राहुल गांधी पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि पंढरपुर यात्रा के साथ मराठी मानुष की भावना और श्रद्धा जुड़ी हुई है। इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्य समिति ने आज बैठक बुलाई है, जहां चर्चा के साथ ही बैठक में भाजपा की भावी योजनाओं पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जहां कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक साधन संपन्न लोगों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेत एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार अस्थिर है और शायद अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की। ममता ने कहा कि वह महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगे। उद्धव ठाकरे शेर है, उद्धव जी का चुनाव चिन्ह छिन गया है, लेकिन वे शेर की तरह लड़ेंगे।
राजस्थान सरकार ने फेक डिग्री रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद राज्य के 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने का फैसला किया है। बता दें कि ये आदेश पिछले 5 साल में हुई भर्तियों पर लागू होगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने काफी दिनों से चली आ रही सरपंचों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनकी मानदेय बढ़ा दी है। यही नहीं, निकायों के प्रतिनिधियों के लिए भी मानदेय और पेंशन की घोषणा की है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई ऐसे मुस्लिम बहुल्य देशों के लॉ का भी अध्ययन किया गया है जिन देशों में यूसीसी लागू है, जिसके बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने दुमका में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बांग्लादेशी घुसपैठी पर दिए गए बयान पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के दिनों में संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या संबंधित डेटा की जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज अयोध्या जाएंगे, जहां सीएम साय ने मीडिया से यह खबर साझा करते हुए बताया कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही इस यात्रा को लेकर चर्चा चल रही थी। मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया है, जहां जाति प्रमाण पत्र को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टेटवाल ने फर्जीवाड़े से अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र बनवाकर राजगढ़ जिले की सारंगपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।